प्यारे बच्चों, मेरा नाम प्रवीण गहलोत है और आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो 9th क्लास और 10th क्लास यानी 9वीं और 10वीं को लेकर के अध्ययन कर रहे हैं। जो सबसे पहला हमारा वीडियो बना था वो बना था मुहावरे और लोकोक्ति, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या है समानता है। जो दूसरा वीडियो बना वो था लोकोक्ति को लेकर के, कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, कौन सी लोकोक्ति प्रयोग कहाँ करना चाहिए। तीसरा वीडियो बना हमारा मुहावरे को लेकर के, जो मुहावरों को हमने समझा वाक्यों का प्रयोग करते हुए। उसके अंत में मैंने आपसे कहा था कि जो आगे का वीडियो बनेगा वो बनेगा हमारा पत्र को लेकर के, पत्र लेखन। अब पत्र लेखन में जो हमारी 9 और 10 क्लास है उसके अंदर कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र, दो तरह के पत्र, शिकायती पत्र भी हो सकता है, वो भी इसी में आएगा। इसी के मिलते जुलते आपको पत्र पूछे जाते हैं, चाहे कार्यालय पत्र हो, व्यावसायिक पत्र हो या फिर शिकायती पत्र हो, सारे आएंगे उसी के अंदर। अब देखना है कि उसको लिखने का पैटर्न कौन कौन सा है, किस तरीके से उसको लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद में क्या आएगा। पहले तो हम क्या करते थे, जैसे कि सामान्य अपने प्रार्थना पत्र आता था तो लिख देते थे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवन जो आता था। और जो अपना विषय होता था लिखते थे कि भाई बहन की शादी में 3 दिन की छुट्टी चाहिए या फिर बीमार हो, और महोदय लिख करके सीधा सा पूरा फॉर्मेट क्लियर कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उसको काफ़ी चेंज कर दिया है, बहुत सारे बदलाव है। इसको लिखते समय तो थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न। प्रश्न को जितना ध्यान से देखेंगे उतना ही हम अच्छे से पत्र लेखन कर पाएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न देखते हैं। शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशक कौमा राजस्थान सरकार कौमा बीकानेर की ओर से, एक मात्रा वाला और मतलब किसी दिशा की तरफ संकेत हो रहा है। बीकानेर की ओर से एक पत्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही को लिखिए, जिसमें हिंदी प्रवक्ताओं के 2 अतिरिक्त पदों के अनुमोदन की सूचना दी गई हो। प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो पत्र लेखन बढ़िया से नहीं कर पाएंगे। एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान देना है। शिक्षा निदेशक राजस्थान सरकार बीकानेर की ओर से, कौन? शिक्षा निदेशक राजस्थान सरकार बीकानेर की ओर से, मतलब ये जो संस्था है, जो शिक्षा निदेशक राजस्थान सरकार जो बीकानेर है उसकी तरफ से, मतलब उन लोगों के द्वारा एक पत्र किसको, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही को भेजना है। जो बीकानेर है, जो हमारा मेन जो शिक्षा निदेशालय है, वहाँ का जो पत्र, वो जो कार्यालय है वहाँ के लोग एक पत्र निकालते हैं, एक आदेश निकालते हैं। किसके लिए निकालते हैं? तो स्कूल है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही की जो स्कूल है को लिखिए। क्या लिखते हैं वो, कि जिसमें हिंदी प्रवक्ताओं के अतिरिक्त 2 हिंदी के लेक्चरार, 2 हिंदी की जो व्याख्याता है उनकी उनको आवश्यकता है, और उन्होंने उनका काम, पदों के अनुमोदन की सूचना दी गई है। उन्होंने कहा कि हाँ भाई आपकी बात को मान लिया गया है, आपके जो रिक्त स्थान था उसको पूर्ण कर लिया गया है। क्लियर हो गया। इसके द्वारा इस विद्यालय को एक पत्र भेजा गया है। ठीक है। अब देखिए इसका जो लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है वो देखना है। तो मेन क्या लिखा हुआ है, अब राजस्थान है, अपना राज्य कौन सा, राजस्थान है, तो पत्र भी कहाँ होंगे, राजस्थान में ही आएंगे जाएंगे, दूसरी जगह तो जाएंगे नहीं। तो सबसे पहले आ जाएगा राजस्थान सरकार जयपुर, जो हमारा शिक्षा संकुल है, जो राजस्थान का मेन, जिसे कहेंगे जो मेन उनका ऑफिस है, जहाँ से सबकी पोस्टिंग वगैरह इधर उधर होती है, जो भी मेन जो कार्यालय होते हैं सारे, तो हो जाएगा राजस्थान सरकार जयपुर। इतना लिखना है। उसके नीचे लिखना है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। दोनों में अंतर है। राजस्थान की राजधानी क्या है, तो जयपुर है, तो हो जाएगा राजस्थान सरकार जयपुर हो गया। फिर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर हो गया।
ये हो गया एक बात। अब जाइए इस तरफ। अब बच्चों क्या है, जितनी भी कार्यालय से पत्र निकलेंगे तो उस पत्र की जो पत्रांक संख्या होती है, एक रजिस्टर होता है जो पत्र वहां से आगे भेजा जाता है, उस पत्र के ऊपर पत्रांक संख्या लिखी होती है और रजिस्टर में उसको क्या कहते हैं, एंट्री करते हैं, ताकि पता चल सके कि वो पत्र कब निकला, किसके पास गया, किसके हाथ से उसको रवाना किया गया। अब पत्रांक संख्या यहाँ पे जो लिखी हुई है, अब जैसे कि पत्रांक संख्या निश्चित तो होती नहीं, कोई तारीख भी निश्चित नहीं होती, उसमें जो संख्या वगैरह कुछ भी निश्चित नहीं होता, आप कुछ भी अपनी इच्छा से लिख सकते हैं, लेकिन वो लगना क्या चाहिए, जैसे कि पत्रांक संख्या लिखी हुई है तो कोई भी एक पत्रांक संख्या को बढ़िया सा रट लीजिए। जैसे कि मैंने लिखा है पत्रांक डैश ख डैश 8 ऑब्लिक रा पॉइंट वी पॉइंट 118 ऑब्लिक 12 ऑब्लिक पी पॉइंट ऑब्लिक 2019-2020। ये कुछ निश्चित नहीं है, आप पत्रांक संख्या अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस लिखनी जरूर है और लिखनी ऐसी है कि आपको लगे कि हाँ कुछ न कुछ इन्होंने पत्रांक संख्या लिखी है। उसके बाद उसके नीचे आ जाइए, क्या आएगी, दिनांक। दिनांक आ जाएगी, जो भी आपको दिनांक याद है वो दिनांक लिख दीजिए, या जो परीक्षा आप दे रहे हो उसी दिन के दिनांक लिख दीजिए। अब बहुत सारे जो पत्र होते हैं उसमें क्या होता है, पत्रांक संख्या यहाँ आती है और दिनांक उसके अपोजिट साइड बिल्कुल यहाँ पे आती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दिनांक कहीं भी लिख सकते हैं, पर लिखा दिनांक होनी जरूरी है। पत्रांक संख्या के नीचे लिख दीजिए या फिर इस तरह लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। उसके बाद आता है जो मेन बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है, वो है प्रेषक। प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला। प्रेषक मतलब प्रेषिती, कौन भेज कौन रहा है वो हो जाएगा प्रेषक। तो शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार बीकानेर का जो कार्यालय है वो क्या कर रहा है, एक पत्र भेज रहा है। किसको भेज रहा है, तो सेवा में प्राचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही राजस्थान। अब यहाँ पे प्रेषक और जो सेवा में है वहाँ पे अलग अलग बहुत सारे प्रादक लिखते हैं, बहुत सारे प्रेषिती लिखते हैं। प्रेषिती मतलब प्राप्त करने वाला और प्रेषक मतलब भेजने वाला। ये जो अपने जैसे 9, 10, 11, 12 जो क्लास है, आगे भी जो बड़ी क्लास है जहाँ जहाँ इनका प्रयोग होता है ना, वहाँ पे इस चीज़ का कभी ध्यान रखना आपको। प्रेषक प्रेषिती, प्रेषक सेवा में आपको जो भी शब्द अच्छा लगता है, जो भी आसान लगता है वो आप अच्छे से लिख सकते हैं, पर ध्यान रखना है प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला। जो भेज रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद आएगा जिसको भेजा जा रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मान ली कि आपकी जो मोहल्ला है वहाँ पे कभी गंदगी है, अब आपका जो वार्ड मेंबर होगा वो क्या करेगा, लिखेगा किसको, नगर पालिका को लिखेगा। तो प्रेषक कौन हो जाएगा, आपका वार्ड मेंबर, और प्रेषिती सेवा में हो जाएगा नगर पालिका। ठीक है, उसको अपन नहीं देखते। अब वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। जो शिक्षा निदेशक हैं वो पत्र भेज रहा है, किसको भेज रहा है, तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही के जो प्राचार्य उनको भेज रहा है। क्या भेज रहा है, तो देखिए विषय हो जाएगा हिंदी व्याख्याताओं के 2 अतिरिक्त पदों का अनुमोदन। हिंदी की जो व्याख्याता है 2 अतिरिक्त पदों की जो आवश्यकता थी उनको, उनका अनुमोदन जो है वो शिक्षा निदेशक के द्वारा प्राचार्य को भेजा गया है। क्या भेजा गया है उसको बढ़िया से देखते हैं। महोदय, जैसे कि सब लोग लिखते हैं, आपके पत्रांक मतलब पहले प्राचार्य ने एक पत्र लिखा था, किसको, शिक्षा निदेशक बीकानेर वालों को। स्कूल के जो प्राचार्य है उन्होंने एक पत्र लिखा था इनको, शिक्षा निदेशक को, कि हमारे यहाँ पे जगह खाली है तो 2 व्याख्याताओं की हमें आवश्यकता है। तो भी वापस इनको पत्र लिख रहे कि भाई ठीक है, जो आपने कहा था हमने वह की बात को मान लिया है। इसलिए क्या कहते हैं, आपके पत्रांक मतलब शिक्षा निदेशक वाले कह रहे प्राचार्य से, आपने जो पत्र हमको भेजा था उसके पत्रांक क्या, तो 123/AS/01/140 दिनांक। अब देखो पत्रांक संख्या अलग अलग है, स्कूल की अलग है और निदेशालय की अलग है, तो ये आपको अपने हिसाब से लिखनी है, इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। इन्होंने बता दिया, इन्होंने बोला प्राचार्य से
कि आपके पत्रांक संख्या जो ये है, दिनांक क्या थी, तो 14/7/2020 प्राचार्य ने 14/7/2020 को पत्र भेजा था और इन्होंने 23/9/2020 को इसको स्वीकृति दे दी। कहते हैं देखो आपके पत्रांक संख्या ये दिनांक 14/7/2020 के संदर्भ में मतलब जो आपने बात कही थी उसके बारे में मुझे यह सूचित करना है। निदेशालय कहता है कि मैं आपको ये बता रहा हूं, आपको सूचित करता हूं कि निदेशालय, जो हमारा निदेशालय है जहां पे आपने पत्र भेजा था, ने आपके विद्यालय में हिंदी के 2 नए व्याख्याताओं के पदों का अनुमोदन कर दिया है। आपने जो हमें पत्र भेजा था तो वहां का हमारा जो निदेशालय है उन्होंने क्या कर लिया है, आपके विद्यालय में हिंदी के 2 नए व्याख्याताओं के पदों का अनुमोदन कर लिया है, मतलब वहां से स्वीकृति मिल गई है। इनकी नियुक्ति हेतु अब उनको नियुक्त करना है। केवल आप माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग अजमेर से संपर्क करें। मतलब बीकानेर वालों ने अपना काम पूरा कर लिया, अब बचता है अजमेर वालों का कार्य। तो प्राचार्य को बता दिया कि भाई आपने पत्र भेजा था, हमने अनुमोदित कर दिया है, आपके जो टीचर थे उन्हें भेज दिए, अब उनको नियुक्ति देने के लिए आप क्या कीजिए, तो जो सेवा आयोग अजमेर है वहां पे संपर्क कीजिए, उनसे बात कीजिए और अपना कार्य पूर्ण कर लीजिए। आगे राजस्थान लोक सेवा आयोग, जितनी भी वैकेंसी निकलती है, जितनी भी पोस्टिंग मिलती है, एग्जाम होते हैं, वो सब कौन करवाता है, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में चयनित व्याख्याताओं की सूची प्राप्त होने तक आप अस्थायी रूप से दैनिक वेतन पर फैकल्टी योजनागत व्याख्याओं की नियुक्ति कर सकते हैं। जब तक जो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कराई थी उनकी लिस्ट तो निकल गई है, लेकिन अभी बच्चों उनको जो टीचर है, जो व्याख्याता है, उनको पोस्टिंग नहीं मिली है, पद ग्रहण उन्होंने नहीं किया है। तो जब तक आपको पद ग्रहण नहीं होता है, वो अध्यापक नहीं आता है, तब तक जो है आप क्या कर सकते हैं, दैनिक वेतन पर रोज का रोज जो उनका पैसे होते हैं, जो उनका पढ़ाने का चार्ज होता है, वो आप दे करके योजना अंतर्गत जो योजना होती है, एक उनका फिक्स मेनू होता है कि भाई इतने घंटे के व्याख्याताओं को कितने पैसे मिलेंगे, व्याख्याताओं की नियुक्ति कर सकते हो। जब तक जो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कराई थी वो जो टीचर आपके पास नहीं आते हैं, तब तक आप क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को ले आकर के जो योग्य हो उनको दैनिक वेतन के अनुसार आप क्या कर सकते हो, उनको पोस्टिंग दे सकते हैं। ये बात पूरी समझाई गई है। अब उसमें क्या होता है, बहुत सारे पत्र होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, तो वो सारे उस पत्र लेखन के पीछे अटैच होते हैं, उनको पिन कर लेते हैं ताकि वो क्या होता है, सबूत रहता है, उनका डॉक्यूमेंट होते हैं उनके, वो यहाँ पे सब नाम लिखने होते हैं, वो आप देख सकते हैं कहीं पर भी। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। आगे समझ में, प्रेषक यानी भेजने वाला, प्रेषिती सेवा में जिसको भेजा जा रहा है, क्लियर। सबसे पहले प्राचार्य ने क्या किया, जो सिरोही का विद्यालय है वहाँ के प्राचार्य ने शिक्षा निदेशक को पत्र भेजा था कि भाई हमारे यहाँ पे 2 जगह खाली है, इसलिए बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, आप हमें क्या कीजिए, 2 टीचर दे दीजिए, 2 व्याख्याता दीजिए। तो ये कहते हैं कि भाई जो आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग है हमारा, वहाँ पे सूची तो निकल गई है पर अभी पोस्टिंग नहीं मिली है। तो जब तक पोस्टिंग नहीं मिलती है तब तक आप क्या कीजिए, दैनिक वेतन के अनुसार योग्य योजना अंतर्गत जो व्याख्याता है उनको ले आइए और उनसे अपना काम चलाइए। जैसे पोस्टिंग हो जाएगी तो फिर से इनको मुक्त कर देंगे। तो इस प्रकार जो है वो कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र, शिकायती पत्र, वो सब लिखने का तरीका बिल्कुल एक ही है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि कौन किसको भेज रहा है, कौन किसको भेज रहा है। जो भेज रहा है वो इसमें ऊपर आ जाएगा और जिसको भेजा जा रहा है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चौथा वीडियो कंप्लीट हो गया। अब आगे जो हमारा वीडियो बनेगा वो बनेगा सड़क सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि बच्चों जो भी एग्जाम होता है, हर एग्जाम में 4 नंबर के जो अलग अलग, कहीं 2 कहीं पे 4 अंकों के प्रश्न आते हैं। सबसे अंत में जिसमें सिंबल बने होते हैं, आपको सिंबल देख करके पता लगाना होता है कि क्या करना, दाया मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, अपने हॉर्न को बजाना है कि नहीं बजाना है, कहाँ पे ब्रेक स्पीकर आने वाला है। इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है ताकि हमारे अंक कटे नहीं और पूरे अंकों की हमें प्राप्ति हो सके, हमारे मार्क्स अच्छे आ सके। तो इसी के साथ मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।